नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ चीन के जासूसी सैटेलाइट ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की पोजीशन समझाने के लिए जो तस्वीरें ली हैं, उससे चीन में अब खलबली मच गई है। भारत की तैयारियों को देखने के बाद चीन की सरकार और सेना दोनों के होश उड़ गए हैं। चूंकि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें चीन में लीक भी हो चुकी हैं और वहां की सोशल मीडिया के जरिए आम जनता तक ये तस्वीरें पहुंच चुकी हैं। इसलिए इन तस्वीरों की वजह से चीन की सरकार, सेना और जनता तीनों का मनोबल टूट गया है। न्यूज 18 पर इस वक्त की बड़ी खबर। चीन के जासूसी उपग्रह की तस्वीरों से मचा हड़कंप। ऊंचाई पर बैठी भारतीय सेना को देखकर चीन में खलबली। चीनी सोशल मीडिया पर सैटेलाइट तस्वीरें वायरल। भारत को डराने की कोशिश में तरह तरह के सैन्य अभ्यास के वीडियो जारी करने वाले चीन का भेजा फ्राई हो चुका है। अपने लड़ाकू विमानों की आवाज सुनकर खुश होने वाला चीन का दिमाग अचानक सुन्न पड़ चुका है। अपने जिन मिसाइलों पर चीन दंभ भरता था, अचानक वो सभी चीन को फीके नजर आने लगे हैं। अपने जिन टैंकों के बल पर वो दुनिया को कुचलने का ख्वाब पालता था, अचानक वो ख्वाब भारत के सैनिकों के पैरों तले रौंदते हुए महसूस हो रहे हैं। और इन सब की वजह है कुछ तस्वीरें जो चीन के जासूसी उपग्रह ने आसमान से ली है। इन तस्वीरों को देखने के बाद चीन की हवा टाइट है। हालांकि बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों की सेनाएं LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात हैं। दोनों ओर से तैनाती लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन चीन की सेना का मनोबल अचानक इन तस्वीरों को देखकर गिर चुका है। हालांकि बढ़ते तनाव को देखते हुए चीन ने पूरे देश से अपनी सैनिकों को बुलाकर LAC पर तैनात कर दिया, तो इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी ऊंचाई वाले इलाकों में अपने कैंप लगा दिए। चीन के जो जासूसी सैटेलाइट है, उसे भारतीय सेना की ऊंचाई वाले इलाकों में तैनाती की जो तस्वीरें मिली हैं, उसके बाद से चीन में खलबली मची हुई है। चीनी सेना के बड़े अफसर अपने जवानों को जंग के जैसे सपने दिखाते थे, उसमें मिसाइलों की आतिशबाजी का जिक्र होता था। चीनी जनरल अपनी फौज को कारपेट बॉम्बिंग के ख्वाब दिखाते थे। चीनी जनरल अपने जवानों को ऐसे गोला बारूद और हथियारों के सपने दिखाते थे जिससे महसूस कर चीन की सेना को मुगालता पालने में ज्यादा वक्त नहीं लगता था। लेकिन चीन के जासूसी उपग्रह ने चीन की सरकार, सेना और आम जनता को भारत की तैयारियों की तस्वीरें दिखाई है और उसे देखकर चीन का हलक सूखने लगा है। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स डेट्रेसवा के मुताबिक चीन के सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, जिसमें भारतीय खेमे की स्थिति भी दिखाई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें चीनी सैटेलाइट गाफेन 2 की हैं। इनमें भारतीय कैंप दिखाए जा रहे हैं, जिनमें भारत की सेना के जवान पहाड़ की चोटियों पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, जबकि चीनी कैंप नीचे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद चीन समझ चुका है कि भारत नीचे से भी लड़ेगा और ऊपर से भी मारेगा। ऐसे में चीन समझ चुका है कि उसके लिए अब भारत के सामने टिक पाना मुश्किल है। दरअसल चीन की गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सैनिकों ने PLA के कैंप के बहुत ऊपर पहुंचकर कैंप बना लिए हैं। भारत ने सामरिक ठिकानों पर मोर्चेबंदी के अलावा फिंगर 2 और फिंगर 3 इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। हथियारों और भारी युद्धक उपकरणों से पूरी तरह से लैस भारतीय सैनिकों ने ठाकुंग से लेकर रेकिन दर्रा तक की सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर अपनी मोर्चेबंदी और मजबूत कर दी है। वहीं इससे पहले
डेड्रेसफा की शेयर की गई सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा था कि चीन ने ब्लैक टॉप हिल के इलाके के आसपास भारी तैनाती शुरू कर दी है। चीन ये तय करना चाहता है कि यहां कोई मूवमेंट ना हो और अगर हो तो उससे निपटा जा सके। भारतीय खेमे की तैयारी से बौखलाए चीन ने यहां सपोर्ट कैंप भी तेजी से लगाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन चीन ये सब कुछ सिर्फ अपने दिल को बहलाने के लिए कर रहा है। भारतीय सेना की पोजीशन देखने के बाद ये वो समझ चुका है कि अब एक भी गलत कदम उस पर भारी पड़ सकता है। सूत्रों का दावा है कि पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर 29-30 अगस्त के बाद से ज्यादा तनाव है, जब चीनी सैनिक उकसावे वाली कार्रवाई में लगकर दक्षिण तट पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद भारत को यहां की प्रमुख ऊंचाइयों वाली खाली पड़ी रणनीतिक चोटियों को अपने कब्जे में लेकर सैनिकों की तैनाती के लिए मजबूर होना पड़ा। इस वक्त पैंगोंग इलाके की लगभग सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर भारतीय सेना का कब्जा है, जो रणनीतिक तौर पर काफी अहम भी हैं। भारत का ऊंचाइयों वाली रणनीतिक चोटियों पर बैठने का मतलब साफ है। अब भारत चीन को रास्ते पर लाने के लिए उसको उसकी ही भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा है। और अब बात चीन से जुड़ी हुई एक और एक्सक्लूसिव खबर की। एक तस्वीर ने चीन की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। न्यूज 18 के पास चीन की तैयारियों की पोल खोलने वाली वो तस्वीर है जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जिसको आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद चीन अब बेनकाब हो गया है, पर्दा हट चुका है। चीन अपनी ताकत के भले ही डींगे हाँकता हो, लेकिन उसकी सेना और उसके हथियार कितने ताकतवर हैं, इस वीडियो की वजह से यह दुनिया के सामने आ गया है। चीन की सेना और हथियार की खुली पोल, चीन के हथियारों की ताकत दुनिया के सामने बेनकाब, चीन की झूठी दादागिरी की खुली पोल। लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन की सरकारी मीडिया रोज प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके अपनी धौंस दिखा रही है। चीन कभी बम बरसाने वाले विमान के वीडियो जारी करता है, तो कभी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का झांसा देता रहता है। लेकिन ऊंचाई पर डेरा जमा चुके भारतीय सेना के पराक्रम का उसके पास कोई जवाब नहीं है, और इसका सबूत मिला है चीन की सेना के एक वीडियो से। चीन की सेना के एक वीडियो ने उसके जवान और हथियारों की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। यह वीडियो उसी का सबूत है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि तिब्बत जैसे दिखाई देने वाले एक इलाके में चीनी सेना का जवान मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल को फायर करने की तैयारी कर रहा है। इस दौरान एक ट्रेनर भी चीनी सेना के जवान के साथ खड़े होकर निर्देश दे रहा है। मौके पर चीनी सेना के लाल झंडे भी नजर आते हैं। तैयारी पूरी होते ही चीनी सेना का यह जवान अपने कंधे पर मिसाइल लॉन्चर को रखता है और इसके बाद ट्रेनर जवान को काउंटडाउन देना शुरू करता है। और जैसे ही जवान काउंटडाउन खत्म होने के बाद ट्रिगर दबाता है, मिसाइल आसमान में जाने की बजाय लॉन्चर समेत जमीन की ओर फायर हो जाती है। ट्रेनर और जवान दोनों पलक झपकते ही दुबक पड़ते हैं और जैसे ही उन्हें गड़बड़ी का एहसास होता है, इन दोनों के साथ ही साथ इस वीडियो को शूट कर रहा क्रू भी भागने लगता है। थोड़ी ही देर बाद जब ट्रेनर और जवान लॉन्चर की हालत देखने जाते हैं तो वो जमीन पर बीच से ही टूटा नजर आता है। चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती वाला ये वीडियो आप एक बार फिर से देखिए। इस मिसाइल लॉन्चर ने चीन की ताकत की पोल खोल के रख दी है। आसमान की तरफ जाने वाला ये मिसाइल किस तरह ट्रिगर दबाते ही धूल चाटने लगा, ये सारी दुनिया ने देखा और चीन इन्हीं हथियारों के दम पर पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ना चाहता है। लेकिन दुनिया भर के हथियारों की नकल कर असल हथियारों से होड़ लेना चीन के लिए मुसीबत को न्योता देना ही है। एक रिपोर्ट में यह भी बताया जा चुका है
कि चीनी सेना जिन हथियारों का इस्तेमाल करती है उसमें से ज्यादातर हथियार दूसरे देशों की नकल करके बनाए गए हैं। और जब सामने भारत जैसा देश हो तो चीन के लिए उससे पार पाना और भी नामुमकिन साबित होगा, यह तय है। चीन को धीरे धीरे अब यह समझ में आने लगा है कि लद्दाख में गोली नहीं, भारत के हथियार ही उसे भागने पर मजबूर करेंगे। लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 4 महीनों से जारी तनाव समय बीतने के साथ साथ और गहराता जा रहा है। भारतीय सेना इन कठिन इलाकों में चीन पर बढ़त बनाने के लिए लगातार कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रही है। चीन की हरकतों को देखते हुए भारत की सेना ने पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया है। सितंबर की शुरुआत होते ही इस इलाके में अब ठंड भी बढ़नी शुरू हो गई है और इसे ध्यान में रखकर भारत ने मुकम्मल तैयारी भी की है। चूंकि ये तनाव अगले कुछ महीनों तक जारी रहेगा, इसलिए भारतीय फौज अपनी सेना को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी साजो सामान भी जुटा रही है। भारत को ठंडे इलाके और ऊंचाई वाली जगहों पर युद्ध का अनुभव है। कारगिल में पाकिस्तान को इसी अनुभव के बूते पर भारत ने मात दी थी। उस वक्त भारत ने बोफोर्स तोप से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। उस समय भारत की वायुसेना ने भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। अब भारत के पास राफाल भी है, जिसकी ताकत से दुनिया वाकिफ है। इसीलिए चीन पूर्वी लद्दाख में इतनी ऊंचाई पर भारत के साथ जंग लड़ने का अंजाम समझ सकता है। अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करने के लिए भारत ने कई और इंतजाम भी किए हैं। भारत ने भीषण ठंड को महसूस कर आर्कटिक टेंट का इंतजाम किया है, जो -50 डिग्री तक का तापमान झेल सकता है। ऊंचाई पर चलने वाली तेज हवाओं का भी इन टेंटों पर कोई असर नहीं होता। रात के घुप अंधेरे में दुश्मन की हरकत पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना के पास थर्मल इमेजर हैं। ये शरीर से निकल रही गर्मी के आधार पर सूचना देता है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर के आसपास होती है। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर ठंड के दिनों में राइफल के जैम होने की भी कई बार शिकायतें मिलती है। ऐसे में एंटी मटेरियल राइफल दिन और रात दूर तक दुश्मन पर निशाना लगाने में मददगार होते हैं। इसकी रेंज 1000 मीटर से 2000 मीटर तक होती है। ये 12.7 mm के बुलेट फायर कर सकती है। नाइट साइट लगे होने के कारण इन राइफलों से रात में भी सटीक निशाना लगाया जा सकता है। भारत की इन तैयारियों की वजह से चीन बौखलाया हुआ है और माना जा रहा है कि इसी वजह से चीनी विदेश मंत्रालय ठंड के दिनों में अपनी सेना को वापस बुलाए जाने की बात करने लगा है। उसको डर है कि अगर इतनी ठंड में उसके नौसिखिए सैनिक रहे तो वो भारत की गोली से नहीं बल्कि वहां के मौसम की मार से पहले ही मर जाएंगे। चीन में खलबली मची हुई है। चीन अपना प्रोपेगेंडा कितना भी चला ले, लेकिन आज के वक्त में वो दुनिया से अपनी सच्चाई को छुपा नहीं सकता है। चीनी प्रोपेगेंडा की पोल एक अमेरिकी न्यूज पोर्टल ने खोलकर रख दी है। हालांकि भारत और भारतीय सेना पहले से ही कह रहे थे कि उन्होंने चीनी सेना को गलवान में अच्छे से सबक सिखा दिया। भारत ने मजबूती से दावा किया था कि चीनी गलवान में 40 से 60 के बीच सैनिक मारे गए हैं। और अब इसी बात पर अमेरिकी अखबार चीख चीख कर दुनिया को बता रहा है और चीन दुनिया से अपना मुंह छुपा रहा है। लद्दाख की पेंगोंग झील पर चीन की सेना ने घुटने टेक दिए हैं। भारतीय सेना ने पेंगोंग त्सो और स्पांगुर त्सो झील के आसपास की अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया है, जिससे चीन की सेना बेहाल हो गई है। भारतीय सेना की मजबूती की खबर फैलते ही चीन के अंदर शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह भड़क गया है।
अब शी जिनपिंग के खिलाफ पार्टी के अंदर आवाजें उठने लगी है, जिससे उनकी गद्दी पर खतरा मंडरा रहा है। एलएसी पर चीन ने इस इरादे से तनाव को बढ़ाया ताकि वो भारतीय इलाकों के कुछ जमीन पर कब्जा कर सके, लेकिन इस बार तो भारतीय सेना ने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को उन चोटियों से नीचे पटक दिया जहां पर चीन 1962 के बाद से अपना हक जताता रहा है। भारतीय सेना ने पेंगोंग के दक्षिण इलाके के चुशुल सब सेक्टर के आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। इस कब्जे की खबर फैलते ही चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क उठी है, क्योंकि चीन की सेना ने एलएसी के जिस इलाके से नियंत्रण खोया है वो सामरिक लिहाज से बहुत अहम है। पेंगोंग का दक्षिणी इलाका चुशुल का सब सेक्टर है। यहाँ पर थाकुंग हिल, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, कुरंग हिल और मगर हिल है। इसके अलावा यहाँ रेजोंग लॉ और रेकिन लॉ भी है। इसी इलाके में स्पांगुर गैप और चुशुल घाटी है। इस इलाके की कई चोटियों पर भारतीय सेना तिरंगा फहरा चुकी है। बीते 15 दिनों में भारत ने हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, कुरुंग हिल, मगर हिल, रेजोंग लॉ और रेकिन लॉ चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया है। ये सारी चोटियां वो है जहां 1962 की भारत चीन लड़ाई में जोरदार जंग हुई थी। इन चोटियों के साथ साथ भारतीय सेना ने फिंगर 4 की चोटी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। चीन की सेना के लिए 50 साल बाद एलएसी के इस सेक्टर से ये बड़ी हार की खबर मिली, क्योंकि अब चीन की सेना के हर कैंप पर भारतीय सैनिकों की सीधी नजर है, जिससे चीन के तेवर ढीले पड़ गए हैं और वो बातचीत के लिए ज्यादा उत्सुक दिखाई दे रहा है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 5 बार बैठक हुई, लेकिन सब बेनतीजा। लेकिन भारतीय सेना ने पेंगोंग के दक्षिणी इलाके की कई महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर अपना कब्जा कर चीन को बैकफुट में ढकेल दिया। अब जब बातचीत की मेज पर चीन आएगा तो इसके तेवर ढीले रहेंगे और तब भारतीय सेना सख्ती से इस बात को कहेगी कि वो अपने सैनिकों को अप्रैल वाली स्थिति पर वापस ले जाए। चीन के तेवर ढीले पड़ने के पीछे की वजह है भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोजीशन, जिन्हें आप इस नक्शे के जरिए भी समझ सकते हैं। हम इस नक्शे में चीन के वो कैंप दिखा रहे हैं जिन पर भारतीय सेना की सीधी नजर है। रेकिन लॉ और रेजोंग लॉ नाम की इन दो चोटियों से भारतीय सेना चीन पर नजर रख रही है। इन चोटियों के सामने चीन के नियंत्रण वाला इलाका भी है। इन चोटियों से स्पांगुर त्सो झील तक साफ देखा जा सकता है। ये दो घाटियां हैं जिन्हें स्पांगुर पास और माउंटेन पास कहते हैं। इसके ठीक सामने स्पांगुर त्सो झील की तलहटी में चीन के सैन्य ठिकाने भी हैं। देखिए, ठिकाना नंबर 1, ठिकाना नंबर 2 और ये नंबर 3 और नंबर 4। ये चारों ठिकाने चीन ने तनाव बढ़ने के बाद बनाए हैं और एक छोटा सा सैन्य कैंप उसका स्थायी कैंप है जो हर मौसम में यहां मौजूद रहता है। सितंबर के महीने की शुरुआत से ही रेकिन लॉ और रेजोंग लॉ चोटियों की ऊंचाई पर बैठे भारतीय सैनिकों की नजर चीन की हर हरकत पर बनी हुई है। चीन इसी बात से बेचैन है क्योंकि वो कोई भी हरकत करता है तो उसकी हर मूवमेंट की खबर भारत को पहले ही लग चुकी होती है। इसीलिए चीन के सैनिकों ने जब सितंबर की शुरुआत में ही मध्यकाल साजो सामान हथियारों के साथ चढ़ाई करने का प्लान बना सकता है। सामने नजर आ रही स्पांगुर त्सो झील, इसी झील के किनारे पर चीन के कैंप लगे हुए हैं। यानी अगर चीन जरा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हमारे सैनिकों को बहुत पहले इसकी भनक लग जाएगी। और इतना ही नहीं, इन चोटियों पर बैठे भारतीय सैनिक एलएसी के कई किलोमीटर दूर अंदर तक चीन पर नजर रख रहे हैं।
पांगुर झील के नजदीक ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना रोजाना अपना किला मजबूत करती चली जा रही है और करीब आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठी चीन की सेना हाथ पर हाथ धरे ये सब कुछ देखने को मजबूर है। एलएसी पर भारतीय सेना की मजबूती की खबर सीपीपी यानी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को भी है और उसके बाद से ही चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ आवाजें भी उठनी शुरू हो गई है। शी जिनपिंग के इशारे पर गलवान में मारे गए चीन के सैनिकों की वो खबर जिसको कि अब तक दबाया रखा गया था, उसे अमेरिकी मीडिया ने खोल दिया, जिसके बाद से अब पूरी दुनिया में चीन की नाक कट चुकी है। अमेरिकी मीडिया की न्यूज वेबसाइट न्यूज वीक की इस हेडलाइन को देखिए। लिखा गया है कि चाइनीज आर्मी फ्लॉप इन इंडिया, यानी सीमा विवाद बढ़ाने वाली चीन की सेना नाकाम हो चुकी है। अब शी जिनपिंग आगे क्या करेंगे? इसी रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि भारत पर मानसिक दबाव बनाने के लिए चीन की सेना गलवान में घुसी थी। चीन की सेना ने उस वक्त सोचा था कि भारत पलटवार नहीं करेगा, लेकिन आत्मरक्षा में भारतीय सेना ने पलटवार किया और रिपोर्ट के मुताबिक गलवान की उस झड़प में चीन के सबसे कम 43 सैनिक मारे गए होंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन के मरने वाले सैनिकों की गिनती 60 भी हो सकती है। रिपोर्ट में भारतीय सेना की तारीफ में लिखा गया कि 50 साल में पहली बार भारतीय सेना ने चीन को खदेड़ा है और चीन ने जो चोटियां कब्जाई थी, भारत ने उसे वापस हासिल कर लिया है। अब पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में अहम चोटियों पर भारत का कब्जा हो चुका है और भारत के पलटवार से चीन की सेना भौचक हो गई है। कुछ दिन पहले सरहद पर चीन की कब्रगाह की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें 100 से भी ज्यादा कब्र दिखाई दे रही थी। चीन भारत की इस मजबूत स्थिति से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अहम चोटियां गंवाने के बाद चीन वापस लौट नहीं सकता और घुसपैठ करने लायक भारतीय सेना ने चीन को छोड़ा नहीं। इसलिए शी जिनपिंग अब झूठ के सहारे अपनी दुकान चला रहे हैं। तिब्बत के पठारों में उसकी सेना गोलाबारी कर रही है और प्रोपेगेंडा वीडियो बनाकर चीन की जनता को बहला रही है। चीन कितनी भी चालाकी चल ले, लेकिन भारतीय सेना के इरादे पूरी तरह से साफ हैं। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए क्राइम न्यूज जीनत के साथ। नमस्कार।